एक प्रयागराज की एक आईडी है साथियों, अनुज पटेल। अनुज पटेल ये अपना दल एस, जो आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी का एक कार्यकर्ता है, बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता है। लेकिन वो इतना जुझारू कार्यकर्ता है कि मुझे लग रहा है कि उसकी शब्दावलियां बदल चुकी हैं, उसकी भाषा शैली बदल चुकी है, उसकी हैसियत और औकात जो है वो बिल्कुल बदली हुई है। उसको क्या ज्ञान है ये समझ में नहीं आता। उस कई दिन से सोशल मीडिया में कहीं वो यादव समाज का व्यक्तिगत तौर पर पूरा विरोध करता है, वो पूरे यादव समाज को गुंडा साबित करने की बात करता है, कभी समाज पार्टी को पूरी देख लेने की बात करता है। तो साथियों, जो ऐसे लोग हैं, मैं उनको एक आईना दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी में तुम्हारे पार्टी की क्या औकात है, तुम्हारी व्यक्तिगत क्या औकात है, और तुम जिसको नेता मान चुके हो अगर आज, उसकी भारतीय जनता पार्टी में क्या औकात है। ये अनुज पटेल हैं। एक मोहम्मद फहीम इरफान सपा विधायक है, इन्होंने एक कोई अपना कमेंट किया होगा, डिम्पल यादव देश की मां है, तो उसने सोशल मीडिया में डाला सपाइयों की दूसरी मां है। मैं सबसे पहले इसमें स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि वो विधायक जी का अपना एक निजी बयान है, और निजी बयान को पूरी पार्टी के साथ जोड़ देना मैं जहाँ तक समझता हूँ सही नहीं है। लेकिन अगर यदि ऐसी बात करते हो तो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग हो, भारतीय जनता पार्टी अभी बिल पास किया था महिलाओं के समर्थन में, महिला हितैषी बनते हो, और भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदारी करता है, सनातन धर्म की ठेकेदारी करता है, और धर्म के अनुसार इस देश में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, देवी का अवतार माना जाता है, माँ के समान माना जाता है। तो यदि उन्होंने यह बात कह दी तो वो किस आधार पर गलत है? पूरा समाज या समाजवादी पार्टी यदि उनको अगर मां मान लेगा तो तुमको इसमें आफत क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता रहे हैं संबित पात्रा जी ने मोदी जी को पूरे देश का बाप बना दिया। अब दूसरी बात, अनुज पटेल जी, आप सोशल मीडिया में लिखते हो कि अनुप्रिया दीदी जी, ये बताइए अनुप्रिया पटेल क्या तुम्हारी माँ के पेट से पैदा हुई हैं? तुम्हारे सगे बाप की बेटी हैं जो तुम्हारी दीदी हो गई? अगर जिस रिश्ते के अनुसार अनुप्रिया जी तुम्हारी दीदी हो सकती हैं, तो डिम्पल जी किसी की माँ हो सकती हैं, किसी की बहन हो सकती हैं। कोई भी रिश्ता इस देश में सामाजिक व्यवस्था में हो सकता है। इसलिए अपनी भाषा शैली को मर्यादित करते हुए सोशल मीडिया में अपने पोस्ट करिए और अपने आग उगलिए। और दूसरी बात, जब समाजवादी पार्टी थी 2012 से 17 में 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश में 7 कुर्मी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। 7 लोग मंत्रिमंडल में थे। आज कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके यदि छाती पीट रहा है, तेल पानी कर रहा है, अनुज पटेल तुम भी उसमें तेल पानी कर रहे हो। तुम जिस दीदी की दादागिरी कर रहे हो वो दीदी भी तेल पानी कर रहे हैं। टोटल कुर्मी समाज के 3 भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। ये तुम्हारी औकात है। एक औकात तो ये देख लो। दूसरी औकात मैं बता देता हूं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि तुम संघ के तलवा चाटने वाले हो और 2 कौड़ी के फुटका टाइप के आदमी हो। लखीमपुर खीरी सोशल मीडिया में आया था, योगेश वर्मा, आदरणीय योगेश वर्मा जी लखीमपुर खीरी से विधायक हैं। वहां पर अवधेश कुमार सिंह योगी आदित्यनाथ जी के स्वजाति हैं। उन्होंने भरी समाज में विधायक को, जनप्रतिनिधि को गिरा गिरा करके मारा। ये तुम्हारी औकात है? तो तुम्हारी क्या औकात है? तीसरी औकात एक जानो, 2020 में प्रतापगढ़ में कुर्मी समाज जो मेहनत करके खेतीबाड़ी करता है, अपना जीवन यापन करता है, अच्छा जीवन जीता है, कुर्मी समाज के खेतों में ब्राह्मण समाज की भैंसें चली गई। तो कुर्मी समाज के लोगों ने उन भैंसों को खदेड़ दिया, उनके घरों में घुसेड़ दिया और यह उलाहना देने चले गए कि तुम अपने भैंसों को क्यों नहीं सही रखते हो, हमारे खेतों का नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ इतना काम कर, इतनी घटना घटित हुई। इसको नेशनल दस्तक के संपादक नीरज पटेल जी ने सोशल मीडिया में बहुत चलाया। 15 दिन तक सोशल मीडिया में उन्होंने चलाया। तुम्हारी अनुप्रिया दीदी, जिसको दीदी चिल्लाते हो, सरकार में मलाई चाट, तुम्हारी औकात नहीं हुई FIR लिखवाने की। तुमने FIR नहीं लिखा पाए उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने घर में घुस करके महिलाओं के साथ मारपीट किया, टाइल्स लगे थे घर के तोड़ दिया, आग लगा दिया, महिलाओं के साथ बदतमीजी किया, आग लगा दिया, जिसमें बहुत सारे जानवर झुलस गए। तुम्हारी क्या औकात है अनुज पटेल?
ये वीडियो तुम देखो, उन कुर्मी समाज के लोगों को दिखा दो जो 24 घंटे यादव समाज के आग उगलते हैं, समाजवादी पार्टी को गाली देने का काम करते हो। तुम्हारी यही औकात है कि यादव समाज को और समाजवादी पार्टी को गाली दोगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उच्च जाति के लोगों की जूता खाओगे, तलवा चाटोगे, लेकिन तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम्हारी अनुप्रिया पटेल दीदी जी की औकात नहीं हुई कि 15 दिन तक FIR प्रतापगढ़ में नहीं लिखा सके। यह तुम्हारी रियल औकात है। 23 अगस्त 1999 में अपना दल संस्थापक आदरणीय सोनेलाल पटेल जी के साथ जो पूरा देश देखा, उनके साथ ऐसी मारपीट हुई, डंडा नीचे और ऊपर लगा करके हाथ तोड़ा गया। और वही तुम्हारी दीदी जी, और यह काम कराने वाले कौन थे? मुरली मनोहर जोशी। सबसे पहले जब विधायक सांसद जीती अनुप्रिया जी, सबसे पहले आशीर्वाद अपने बाप के मारने वाले से आशीर्वाद लिया। यह तुम्हारी औकात है। जब तुम लोग 2027 में देखने की बात करते, सरकारें आती जाती रहेंगी, इस बार नहीं फिर भविष्य में आएगी।